नमस्कार। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस अध्याय में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं ये बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी सीएनबीसी आवाज ने, ताकि जितनी भी महिला निवेशक ऑफ लेट शेयर मार्केट्स में एक्टिव हुई हैं उनको देश की जाने माने एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को हम सुलझा सकें, सॉल्व कर सकें, उन सब की मदद कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए अध्याय की। आगे बढ़ूं उससे पहले आपकी स्क्रीन्स पर हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर्स और तरह तरह के तरीके हमें रीच आउट करने के मेंशन्ड होंगे। रीच आउट करिएगा, अपनी क्वेरीज भेजिएगा, नाम और लोकेशन लिखना मत भूलिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और कोशिश होगी कि आने वाले चैप्टर्स में आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग एड्रेस कर सकें। मदद आज होने वाली है निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर की तरफ से। स्वाति, आपका स्वागत है, थैंक्स जुड़ने के लिए। और आज जाना है हमें अमृतसर, दिल्ली और लखनऊ। वहां जाऊं उससे पहले जरा मुंबई में रहते हैं और मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बढ़िया सेशन, अच्छी स्क्रीन आपको नजर आएगी। ऑलमोस्ट 0.1% के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज होता है और ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन है इस हफ्ते का जब मजबूती है। कल हमने देखा था 1% का उछाल, 144 145 अंकों की मजबूती, आज 125 अंकों की बढ़त है। तो कल के अच्छे सेशन के ऊपर और तेजी टूल पकड़ती हुई इस मंथली एक्सपायरी के वीक में आप भारतीय बाजारों में आते हुए देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग यह है कि चौतरफा बाइंग है, हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन मजबूती के साथ इस समय कामकाज करती हुई। और शुरुआत गैप अप के साथ हुई और उस गैप की शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में और बाइंग इमर्ज होती हुई ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज हम इस समय कामकाज करते हुए। जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही हैं उसमें क्या बैंक्स तो कल भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आज इन लाइन विद बेंचमार्क्स परफॉर्मेंस है बैंक्स का, वो भी 1% का उछाल दिखा रहे हैं। लेकिन मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ये वो पॉकेट्स हैं जहां आउट परफॉर्मेंस है। जो स्टॉक्स हरकत में, कल भी बैंक्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा था, आज भी बैंक्स। कल आईसीआईसीआई और एक्सिस ने कंट्रीब्यूट करा था, आज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट करते हुए। कल रिलायंस ने मदद करी थी, आज भी रिलायंस मदद करता हुआ। तो आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इसमें जोड़ दीजिए कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टूब्रो को। ये वो स्टॉक्स हैं जो इस समय भारतीय बाजारों की मदद करते हुए बढ़िया सेशन पैन आउट होता हुआ। ऐसे में स्वाति, निफ्टी या निफ्टी बैंक जो तेजी है इसको आप कैसे चेस कर रहे हो? क्या इस समय भी खरीदारी करने के मौके हैं? और एक सवाल और, ये मंथली एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किन लेवल्स पे निर्मल बंग एक्सपेक्ट कर रहा है मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, निफ्टी बैंक की? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू काफी कॉशियस है, बट डेफिनेटली पुल बैक रैली कंटिन्यूड हमें देख रहे हैं। लास्ट 4 सेशन से हम लोग कंटिन्यूस वॉच कर रहे हैं कि निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। लास्ट 2 दिन से उसने पॉजिटिव क्लोजिंग उसके ऊपर रखा है, विच इंडिकेट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एज ऑफ नाउ। ये रैली बरकरार रहेगी अपसाइड में 14,800 के लेवल्स के आसपास तक। 800 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस प्लेस्ड बाय 50 डेज मूविंग एवरेज का है, तो मुझे लगता है वहां तक हमें एक रैली देखने मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी 14,150 से हम कंटिन्यूस हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में रैली देख रही है निफ्टी में। तो मुझे लगता है 14,800 के आसपास जाएगी निफ्टी एंड वहां से हमें प्रोबेबली वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो और 200 पॉइंट की रैली हमें नजर आएगी प्रोबेबली और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। नीचे में 14,400 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आशीष जी, जो कि प्रोवाइडेड बाय 100 डे मूविंग एवरेज है। तो जब तक नीचे में 200 पॉइंट का ये सपोर्ट है 14,400 वो इंटैक्ट है, तब तक ये पुल बैक रैली हम कंटिन्यूड रख सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं 14,400 जब तक होल्ड है, या फिर वो एक स्टॉप लॉस सबके अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग हम लोग यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हम लोग ऑप्शंस में काफी चर्न कर रहे हैं, जिस हिसाब से कॉल पुट्स में काफी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। बट वन साइड लॉन्ग पोजीशंस हम लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मोमेंटम्स हमें देखने मिल रहे हैं। एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये प्रोबेबली मंथली में ये एक्सपायरी हमें 14,700 के आसपास हमें देखने मिल सकती है निफ्टी बेसिस पे। बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। अपसाइड में मुझे लगता है 32,600 के आसपास हमें देखने, सॉरी 32,900 के आसपास तक हमें रैली देखने मिल सकती है आशीष जी, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 3-4 दिन से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में है। बैंकिंग सेक्टर से काफी अच्छे मोमेंटम्स हमें देखने मिल रहे हैं। नीचे में 32,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है,
तो मेरी राय यही होगी कि होल्ड करना चाहिए दोनों इंडाइसेस पे बाय कॉल। बैंक निफ्टी में 32,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ये आ गया व्यू आपके लिए एक्सपायरी वीक में निफ्टी बैंक पर। क्विकली आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले लखनऊ जा रहे हैं, और लखनऊ से महक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ती हुई। महक मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आज सुबह में सारे अपडेट्स पढ़ रहा था कोविड रिलेटेड, तो हिंदुस्तान में टोटल एक्टिव केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। दिल्ली मुंबई ने तो पहले इंडिकेशंस दिए थे, अब सुन रहा हूं लखनऊ में भी हालात सुधर रहे हैं। हो रहा है क्या ऐसा मैम? कितनी दिक्कत वाली सिचुएशन, कितनी रिलीफ अब दिख रही है? नहीं सर, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल। हाँ। पेशेंट्स को हॉस्पिटल बेड्स की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ना, ये हर जगह ऐसे ही हो रहा है मैम। अच्छा, मैं चलिए, वो तो खैर होपफुली आप लोग तो सब सेफ है ना? हाँ जी बिल्कुल, पूरा आइसोलेटेड है, क्वारंटाइंड है। कब से महक आप वेरी गुड। ये कौन, समझा नहीं मैं, सॉरी मिस कर गया। मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ बाहर जाना अननेसेसरली। सो ऑफिस से भी बिल्कुल लीव्स ठीक ली कर हुई। रहे हो मैम। हाँ जी। अच्छा, लीव ले रखी है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता क्या? वर्क फ्रॉम होम रहता है, बट प्रेफर कर रहे हैं अभी थोड़ा सा लीव फॉर 1 वीक, फॉर अ वीक, मतलब अवॉइड कर रहे हैं। आफ्टर अ वीक विल सी द सिचुएशन एंड ज्वाइन। तो ये जो हफ्ते भर की छुट्टी ली है, इसको कैसे कैसे यूजफुल और फ्रूटफुल बना रहे हो आप? स्टॉक मार्केट में पूरे टाइम एक्टिव हो कि नहीं हो? और नॉट लीव, सॉरी फॉर दैट, वर्क फ्रॉम होम है, वी आर कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम होम। अरे वाह, ठीक बात है, ये समय भी ऐसी, ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, मैं कई सारी क्वेरीज हैं। पहला स्टॉक कौन सा जिसपे स्वाति जी से आप क्वेरी को रिजॉल्व कराना चाहेंगी? आईडीबीआई बैंक मैंने होल्ड किया हुआ है 100 शेयर्स, 2nd या 3rd मार्च को। और किस भाव पे लिया है महक, और मन क्या था ट्रेडिंग का? हाँ, 38 रेट पे मैंने लिया। क्या मन था? ट्रेडिंग का मन था, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो? लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली 42-45 तक के लेवल मैंने देखे थे, बट 50 तक का टारगेट एनी आपके यहाँ से ही अलॉट हुआ, बट एक वो डाउन लेवल हमें देखने का मिला कोविड के उससे। सो अब क्या उसमें हाँ, ये तो किसी ने सोचा नहीं था सेकेंड वेव इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। आईडीबीआई बैंक आपकी 38 की बाइंग, 35 ऑड लेवल्स के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है 50, मेरे ख्याल से 50-55 तो इसके साल के हाईज भी थे। क्या करना चाहिए स्वाति इनको? कंसोलिडेशन के मोड में आईडीबीआई बैंक नजर आ रहा है, पर खबरें बहुत सारी हैं। सब्सिडरीज में स्टेक सेल करने की तैयारी, वो बैंक प्राइवेटाइजेशन की यहां पे तैयारी, और जैसे जो खबरें आती है तब ये स्टॉक तूल पकड़ता है, अदरवाइज वापस सबड्यूड ट्रेड करने लगता है। क्या करना चाहिए महक को? जी करेक्ट आशीष जी, जब भी इसमें न्यूज फ्लो आता है ऑन अ पॉजिटिव साइड तो एक हमें मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है, बट ऑन एवरी राइज वापस ही सेलिंग प्रेशर आके नीचे में 30 के लेवल के आसपास के लेवल टच करता है। टेक्निकल सेटअप इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं ये पर्टिकुलर काउंटर पे, मुझे लगता है सिंस उनका बाइंग के अभी के आसपास ही चल रहा है, हो सके तो नीचे में 32 रुपीज का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वो टूटता है ना आशीष जी, तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है डाउन साइड में 24 to 25 के लेवल्स भी ये टेस्ट कर सकता है, तो ज्यादा लॉस ना करे, और हो सके तो 32 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है वापस 40-42 के रेंज में, ये स्टॉक हमेशा जाता है, वहां पे अगर जाता है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। एंड किसी और अगर बैंकिंग में ही आपको इन्वेस्ट करना है तो दूसरे बैंक्स में जैसे कि एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, ये बैंक में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप पोर्टफोलियो में भी लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, और थोड़ी रात में नींद भी बेहतर आएगी इस तरह के पेडिग्री के बैंक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे। आईडीबीआई बैंक खबरों के बेसिस पे ट्रेड करना ठीक है, खबरें ठंडी पड़ती हैं तो स्टॉक भी ठंडा पड़ जाता है, पर आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है। 42-44 के जोन्स पे आए इस बार फिर से, तो उन लेवल्स पे आप अपने प्रॉफिट्स को बुक आउट कर लीजिएगा इस स्टॉक से। अमृतसर जा रहा हूं और वहां से मनीषा जुड़ती हुई। मनीषा, हाय, गुड आफ्टरनून। अमृतसर में कैसी सिचुएशन है? अमृतसर के आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था अमृतसर में मेरे ख्याल से संडे लॉकडाउन, और बहुत इफेक्टिव लॉकडाउन रहा है ना मनीषा?
हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, संडे को तो सब बंद था यहाँ पे, हाँ बट सिचुएशन इज हाँ, बहुत अच्छे से लोगों ने ठीक नहीं है। पार्टिसिपेट करा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हाँ, हाँ जरूरी जी, है हाँ हम जी। सबको अपना अपना बिट करना। लेकिन मनीषा, आप हाँ कब जी, से हाँ शेयर जी। मार्केट्स में हो और कैसा रहा अब तक का परफॉर्मेंस मैं तो पोर्टफोलियो का? अब तक तो मैं 6 महीने से ही हूँ। मैंने 6 महीने से ही ज्वाइन किया है। लॉकडाउन में एंड ही शुरू हुआ? अच्छा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एंड अच्छा चल रहा है। अभी तो मैं इसलिए आई हूँ कि ट्राइडेंट के मैंने शेयर्स हाँ। खरीदे थे, तो कोई उसमें है नहीं मोमेंटम, तो मुझे वो पूछना था मैम से। तो ये ट्राइडेंट कितने शेयर किस भाव पे खरीदे हुए हैं मनीषा आपने? 50 शेयर्स है, 13 रुपीज 50 पैसे के रेट पे, मार्च के एंड में खरीदे थे। 13.5 का भाव। हाँ, मेरे पास डेटा हाँ जी। गलत आया था, बिल्कुल ठीक। 13.5 के भाव पर ट्राइडेंट खरीदा हुआ है, उसी लेवल्स के आसपास है। दलाली मिला लें तो शायद जहां लिया है वही ब्रेक इवन पे ही खड़ा हुआ है। क्या करना हाँ चाहिए जी। इस ट्राइडेंट के स्टॉक में स्वाति? इनकी ब्रेक इवन पॉइंट पे है, निकल जाना है, बने रहना है? जी आशीष जी, ट्राइडेंट का अगर मैं चार्ट भी देखूं लॉन्ग टर्म हिसाब से तो हाँ। काफी अच्छी रैली ऑलरेडी ये लास्ट ईयर के एंडिंग में ही हमें यस। काफी अच्छी रैली मिली थी। ऑलमोस्ट ये काउंटर में 7.5 से 15 के लेवल तक देखे थे। ये काउंटर काफी मुश्किल से बड़ी रैली हमें नजर में आती है। नॉर्मली साल में एक बार ही ऐसी कुछ रैली हमें देखने मिलती है। मोमेंटम काफी स्लो रहता है। मेरी राय यही होगी महक जी से कि सिंस आपका बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है, 13 रुपीज का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अभी एक टेक्निकली बात करें तो फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन में है आशीष जी, और 13 का नीचे सपोर्ट है। ऊपर में 15 का उसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर 15 पार कर देता है ये पर्टिकुलर स्टॉक तो हमें और एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, विच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 17 से 18 रुपए तक ये मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो मेरी राय यही होगी कि फिलहाल होल्ड की जगह पर 13 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होल्ड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ये 18 के रुपए के आसपास आता है तो अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए। ठीक है मनीषा मैम, तो 13 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है हमें। ये सारे स्टॉक छोड़ के ये इन्वेस्टमेंट ट्राइडेंट में क्यों करा? वो भी शुरुआत में ही 6 महीने हुए हैं और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक में आप उतरे, ऐसा क्यों? ट्राइडेंट कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में कुछ क्या? नहीं नहीं, वैसे ही मैंने अडानी पावर और बीपीसीएल खरीदे थे, तो उसके साथ ये भी खरीद लिया था। इसके भी थे रेट और अच्छा चल रहा था तो। ठीक है ठीक है, लेकिन अभी 13 का स्टॉप लॉस लगना है। अच्छा, समय रहा तो आप ओके। लोग की सबके सेकंड स्टॉक्स पे लौटूंगा, लेकिन पहले दिल्ली जा रहा हूं। निकुंज शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। निकुंज मैम हाय, कब से आप शेयर बाजार में मैम, और कैसी रही आपकी जर्नी? सर, कुछ खट्टी कुछ मीठी दोनों तरह से ही है। तो ये सबके साथ कुछ खट्टी कुछ मीठी होता है। मीठा ज्यादा है कि खट्टा ज्यादा हो गया है? सर, लॉकडाउन से पहले तो बहुत मीठा मीठा था, लेकिन जो पुराने लॉकडाउन से पहले हैं, क्योंकि मैं 2008 से हूँ इसमें, तो कुछ शेयर खरीदे हुए थे हाँ। जो लॉस में चले गए। आफ्टर लॉकडाउन तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ शेयर्स तो अभी लिमिट में ही नहीं आए। जैसे एनबीसीसी है मेरा, 80 की खरीद का है और कहाँ अरे, पहुंच गया है। हाँ। हाँ, नहीं वो तो खैर दिक्कत कर गया है। एक ऐसा सरकारी कंपनी थी जो 3-4 साल से गजब का आउट परफॉर्मर था, इस बीच में ऐसे ही पिटाई हुई स्टॉक की। खैर ये बात सच है आपकी। निकुंज मैम, दो क्वेरीज हैं। पहली कौन सी जो ज्यादा दिक्कत कर रही है, पहले उसे एड्रेस करते हैं। नहीं सर, जो दिक्कत नहीं, ये मैंने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले खरीदा है, जेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो मेरे पास ये कौन सा? 3500 शेयर हैं और 75 की मेरी रेट है। हाँ। तो इसमें और ये मुझे बताइए ट्रेडिंग के लिए लिया था मैम, या 10% जेन टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए मूड बनाया था? सर, शेयर के अकॉर्डिंग तो यही है कि 6 महीने तक मैं रख सकूं उसे, और बाकी जैसा आप कहेंगे। रखने का ठीक है। तो जेन टेक, हाँ हाँ, जैसा स्वाति बताएंगी। जेन टेक्नोलॉजी स्वाति 3,500 शेयर, 75 की बाइंग। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग से कुछ ऊपर इस समय चलता हुआ, लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। वो डिफेंस स्टॉक्स बड़े फ्लेवर में आए थे, थोड़ा सा ऑफ रेडार, ऑफ न्यूज हुए। शायद ये रीजन हो सकता है कि कंसोलिडेशन के मोड में चले गए हैं, थोड़ी वीकनेस क्रीप इन हो रही है। क्या करना है? जेन टेक्नोलॉजी इसको 6 महीने 12 महीने के टाइम होराइजन से रखना है या छोड़ दिया जाए? क्योंकि अभी तो मेरी बाइंग के ऊपर ही चल रहा है।
जी आशीष जी, ये पर्टिकुलर काउंटर पे व्यू देने से पहले मैं मेरा एक राय देना चाहूंगी ऑल फीमेल्स पे, फीमेल्स को जिस हिसाब से लॉकडाउन में सब ऑल फीमेल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ये स्टॉक मार्केट में, हम लोग ने देखा है कि मिड कैप्स में काफी लोग अटके हुए हैं। तो मेरी राय होगी कि अगर सिंस इन लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है अगर स्टॉक मार्केट में, तो हो सके तो आप थोड़ा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिएगा, जैसे निफ्टी 50 स्टॉक्स हो या एफएनओ स्टॉक्स हो, बड़े स्टॉक्स और क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। भले क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, रेट हाई होगा, पर डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी अच्छा आ जाएंगे। मिड कैप्स में कैसे हैं, कुछ एक पर्टिकुलर सीजन्स में ही ये काउंटर्स कभी कभी चलते हैं और न्यूज स्पेसिफिक रहा तो काफी अच्छी मोमेंटम्स मिलती है, बट डेली हिसाब से देखे तो हमें मोमेंटम काफी स्लो दिखाई मिलता है। तो मेरी राय यही होगी सब ऑल ओवर वुमेन्स इन इंडिया कि हो सके तो थोड़े इंडाइसेस बेस्ड स्टॉक्स पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में अच्छी खासी मुनाफा देखने मिल सकते हैं। आशीष जी, जेंटेक की अगर बात करें तो फिलहाल तो 76 के आसपास चल रहा है ये काउंटर, उनका बाइंग भी 75 के आसपास ही है। फिलहाल तो काफी स्ट्रगल कर रहा है ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, जब तक वो मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं देता है 78 रुपीज का, तब तक इसमें रैली ऐसे ही नीचे की साइड बरकरार रहेगी। हो सके तो उनका सिंस बाइंग 75 रुपीज का है तो वही एक स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। मैं और नीचे का स्टॉप लॉस नहीं देना चाहूंगी, बिकॉज खाली फुकट उनको लॉस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर में ऐसा ये स्टॉक है नहीं कि जो पोर्टफोलियो में हम रखे और उनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। इट विल बी जस्ट उनका इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगा ये पर्टिकुलर काउंटर ये होल्ड करते हैं। तो हो सके तो 75 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, अगर कोई भी उछाल आता है 80 to 80 के आसपास तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मुझे लगता है ब्रेक के उस पार सिर्फ इतना ही समय रहेगा कि हम सबकी एक जनरल क्वेरी रहती है स्वाति की एक्सपायरी का वीक है, स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा अच्छा मूवमेंट हो सकता है, एक दो स्टॉक बता दीजिएगा ट्रेड के लिहाज से। इस नोट पर मुझे लगता है मनीषा, निकुंज, महक, आप लोग का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आई डाउट अब समय मेरे पास अगली क्वेरीज एड्रेस करने का। हमारी गेस्ट टीम वापस आपसे बातचीत करेगी, किसी और दिन स्केड्यूल करेंगे आप लोग के इंटरैक्शंस। क्विकली ब्रेक के उस पार स्वाति से जानेंगे उनकी बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. केयर हेल्थ इंश्योरेंस से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 558 रुपीस पर मंथ पे लीजिए। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Patek fittings make your furniture work beautifully. Immense alkaline batteries give you consistent power output for high drain devices which normal batteries cannot give. जब भी बात हो बैटरी की तो normal battery नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. Is this my planet? I say no. No to the cheaply made. No to air conditioners that need replacing every now and then. If we value quality and durability, we'll choose wisely. General Air Conditioners, built to last longer, so you use more and throw less, because it's our planet. General. दादा, कोच कह रहे हैं कि इसमें ताकत की कमी है। ताकत? उसके लिए चाहिए फॉर्च्यून सोया बड़ी। इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन और अनटच्ड बाय हैंड्स। फॉर्च्यून सोया बड़ी मेरी गारंटी है। अगर क्रिकेट बदल सकता है तो आपका सोया बड़ी क्यों नहीं? पुराना छोड़ो, नया लाओ। फॉर्च्यून सोया बड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। PG InBid, India's first InBid sponsored by a Maharatna PSU. Assets with track record of high availability. Assurance of India's largest power transmission utility as the sponsor and project manager.
advantage of high visibility on cash flows and AAA credit ratings. BG InvIT, the power of 3 A's. तेरे सारे सपने पूरे करेगा। अरे नहीं करेगा, सस्ते ब्रोकरेज के चक्कर में कहीं से भी ट्रेड कर लेता है। सपना हो या विश्वास, नहीं टूटेगा जब हो स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट। टॉप रिसर्च टीम, पैन इंडिया प्रेजेंस और 28 सालों का अटूट विश्वास। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट, सस्ते पर मत जाओ, किफायती और भरोसेमंद सर्विस पर। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट। अब ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi heavy duty, live life heavy duty. जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Luxury is not just about tradition. A rule book that dictates what can be done and what cannot. Luxury is a challenge, telling us what has been done and what is yet left to do. The new 6, Luxury Recrafted. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एज प्रॉमिस स्वाति के एक या दो बेहतरीन पिक्स आपके लिए। स्वाति, क्विकली कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है इस मंथली एक्सपायरी को मद्देनजर? ये आशीष जी, फर्स्ट मेरा बाइकल रहेगा एशियन पेंट पे। एशियन पेंट पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। सब मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 2510 का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। 2640 का टारगेट रहेगा। 2640 2700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं इन कमिंग मंथ्स में भी। एटलीस्ट 10 to 15 ट्रेडिंग सेशंस के लिए काफी अच्छे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। मिड कैप्स की अगर बात करूं तो श्री पुष्कर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। इसमें प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है लास्ट 2-3 दिनों से, तो मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल 170 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 157 के आसपास चल रहा है। इसमें एक 151 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशन से ले सकते हैं 170 के टारगेट्स। ओके, इन स्टॉक्स को अडाप्ट रखिए, खासतौर पे एशियन पेंट्स, जिसमें आने वाले 10 से 15 दिनों में बढ़िया तेजी शायद बनती हुई नजर आए। स्वाति, इस नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मार्केट्स का चेक, सबकी क्वेरीज सॉल्व करना और ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। ब्रेक के उस पार हर्षदा लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप में। नमस्कार।